आइए इस वक्त की मेजर हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में ड्रग्स का कांग्रेस कनेक्शन, मुख्य आरोपी तुषार गोयल के कांग्रेस यूथ आरटीआई सेल से संबंध। भाजपा ने कहा राहुल गांधी की मोहम्मद की दुकान से मिल रहा है नशे का सामान। हरियाणा में आज शाम थमेगा चुनावी प्रचार। भाजपा के कई नेता आज करेंगे प्रचार। राहुल गांधी की आज कई जनसभाएं। आज से पीएम इंटर्नशिप योजना की शुरुआत। योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं को नौकरी, हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड। और आपको बता दें कि आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से जानते हैं। बता दें कि आपको दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामदगी पर अब राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि ड्रग्स की बरामदगी के साथ पकड़े गए किंगपिन तुषार गोयल का कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तुषार गोयल यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का प्रमुख है। उन्होंने इसके साथ ही जानकारी दी कि राहुल गांधी पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि उनकी दुकान में अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। एक जगह पे 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। और ये भी बता दूं 14 से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी। उससे अधिक चिंता की बात यह है कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिकी गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। स्पेशल सेल ने ड्रग तस्करों से अब तक की कोकीन की सबसे बड़ी खेप बरामद की है। लगभग 560 किलो कोकीन दिल्ली पुलिस ने पकड़ी है। स्पेशल सेल ने मेहरौली से इस गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीडी न्यूज संवाददाता मुकेश शुक्ला ने स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। स्पेशल सेल ने दिल्ली में एक बड़े तस्कर गिरोह का जो है ड्रग्स पेडलर्स का पर्दाफाश किया है। स्पेशल सेल ने इसमें कामयाबी हासिल की है। प्रमोद कुशवाहा जी हमारे पास सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने इस पूरी टीम को लीड किया। क्या कुछ जानकारी है, कहाँ ये ड्रग्स मुहैया कराई जा रही थी? ड्रग्स पेडलर का ये जो पूरा गैंग था, इंटरनेशनल गैंग कह रहे हैं इसको, कितनी क्वान्टिटी थी और क्या इसका इंटरनेशनल मार्केट में रेट था? हमारी एक टीम ट्रांसिमर रेंज की, इसको आज से करीबन 2-3 महीने पहले एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से इंफॉर्मेशन मिली थी एक ड्रग सिंडिकेट के बारे में, एक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जिसको उन्होंने डेवलप किया ओवर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कल शाम को, रात को महिपालपुर एक्सटेंशन दिल्ली में एक गोडाउन पे रेड की गई और उस रेड में 562 केजी कोकीन और 40 केजी थाई मैरिजुआना, जो हाइड्रोपोनिक मैरिजुआना होती है, वो रिकवर की गई। ये कोकीन जो है, इसका वैसे तो कोई फिक्स रेट नहीं है, लेकिन ये ग्राम्स में बिकती है, बड़ी कॉस्टली ड्रग है और इंटरनेशनल मार्केट में रफली 10 करोड़ पर किलोग्राम के हिसाब से बेची जाती है। मैरिजुआना भी ये, इसका रेट इंटरनेशनल मार्केट में 40 to 50 lakhs पर केजी होता है। ये थाई मैरिजुआना का, नॉर्मल मैरिजुआना तो सस्ती मिलती है। इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक इंटरनेशनल सिंडिकेट है जिसका अभी तक का जो आइडेंटिफाइड हेड या कोऑर्डिनेटर है वो किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में है। इंडिया में इसका रिसीवर और डिस्ट्रीब्यूटर जो मेन आदमी था वो था तुषार गोयल, जो वसंत विहार दिल्ली का रहने वाला है। इसके साथ इसके 2 एसोसिएट हिमांशु और
औरंगजेब थे और चौथा आदमी भरत जैन जो कि कुर्ला वेस्ट मुंबई का रहने वाला है। ये मुंबई से आया था 15 kgs 15 किलो कोकीन की रिसीविंग के लिए इसको लेके जाना था। तो जब ये अपने गोडाउन से निकल रहे थे तो इसको ड्रग्स की डिलीवरी देने महिपालपुर में उस वक्त इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पोजेशन से भी ड्रग्स मिली हैं और प्लस उस गोडाउन में जो छापा मारा तो उसमें 3rd फ्लोर से ये रिकवरी हुई है। अभी क्राइम ब्रांच ने कुछ दिन पहले ही 4 करोड़ से ऊपर की ड्रग्स उन्होंने भी यहाँ सीज करी थी। तो लगातार ये जो ड्रग्स के माफिया हैं जो कोकीन बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं एकदम स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि दिल्ली जैसे शहर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो दिल्ली पुलिस को एक निर्देश है उसमें एक महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि ड्रग माफियाओं के खिलाफ बड़े ड्रग माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये उसी दिशा में एक प्रयास है और क्राइम ब्रांच हो, स्पेशल सेल हो या इवन लोकल पुलिस दिल्ली की जो है वो इस पर सतत कार्य करती हैं और इसी श्रृंखला के तहत भी ये कार्रवाई की गई है। तो साफ निर्देश है, साफ साइन है कि किसी भी ऐसी गलत गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के वित्तीय घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को तलब किया है। उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अजहर पर करीब 20 करोड़ रुपए के फंड के दुरुपयोग का आरोप है। अजहरुद्दीन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान फंड के दुरुपयोग का गंभीर आरोप है। ये मामला क्रिकेट स्टेडियम के लिए डीजल जनरेटर, अग्निशमन प्रणाली और कैनोपियों की खरीद के लिए आवंटित 20 करोड़ रुपए से कथित दुरुपयोग से संबंधित है। बुलेटिन में आप खबरें हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हमारे खास सेगमेंट जनादेश में। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। सभी प्रमुख दलों के नेता जी जान से प्रचार में जुटे हुए हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। चुनाव प्रचार को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेताओं सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और दिग्गज नेताओं ने हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। प्रचार के अंतिम दिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कलायत और सफीदो विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अंबाला सिटी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा और रोड शो करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी नूह, महेंद्रगढ़, अटेली और नारनौल विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि पार्टी नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा भिवानी, सिरसा और यमुनानगर जिलों में आज प्रचार अभियान चलाएंगे। वहीं बात करें अगर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला की, तो उनकी देबवाल और एलेनाबाद विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार है। आपको बता दें कि 90 संसदीय सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए एक ही चरण में शनिवार को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। इस बीच चुनाव आयोग ने 5 अक्टूबर को मतदान के दिन शाम 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगा दी है। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही अन्य माध्यम से एग्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसार शामिल है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम को लेकर आज पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में पीएम इंटर्नशिप योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। पोर्टल लॉन्च होने के बाद युवाओं को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। देश की टॉप 500 कंपनियां अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप पर रखेंगी। कंपनियां इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देंगी। पीएम इंटर्नशिप योजना 2 फेज में चलाई जाएगी। पहले फेज में 30 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं स्कीम के दूसरे फेज की बात की जाए तो 70 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना से युवाओं को तो लाभ होगा ही, इसके अलावा कंपनियों को भी फायदा होगा। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को हर महीने कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। हर इंटर्न को हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें से 4,500 रुपये सरकार देगी, वहीं 500 रुपये कंपनी अपने CSR फंड से देगी। इंटर्न को ये पैसा 1 साल के लिए मिलेगा।
21 से 24 साल उम्र के 10वीं पास कैंडिडेट जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख से ज्यादा नहीं है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कैंडिडेट की फैमिली में कोई सरकारी नौकरी में और इनकम टैक्स के दायरे में नहीं होना चाहिए और वे किसी इंस्टीट्यूट से फुल टाइम कोर्स ना कर रहे हों, तभी वो इस स्कीम के दायरे में आ पाएंगे। कैंडिडेट आज लॉन्च होने वाले पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे को लेकर, जहां इस दौरान वो कई परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं और नवरात्र पर गरबा कार्यक्रमों में भाग भी लेंगे। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री गांधीनगर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत अहमदाबाद शहर के चाणक्यपुरी इलाके में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद स्वस्थ लोकसभा अभियान के तहत गांधीनगर में स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही 16 सिविल अस्पताल में टेली पुनर्वास केंद्र और साउंड प्रूफ रूम का लोकार्पण भी करेंगे। अमित शाह भदरज क्षेत्र में नवनिर्मित सब्जी मंडी और सरकारी प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही विचार ट्रस्ट द्वारा संचालित नवनिर्मित विश्व के एकमात्र धातु पात्र संग्रहालय का लोकार्पण और नवनिर्मित पुलिस आयुक्त कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। जिसके बाद गृह मंत्री वाइब्रेंट गुजरात नवरात्र महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे और नवरात्र के अवसर पर जोधपुर वार्ड और मकरबा में आयोजित रास गरबा महोत्सव में शिरकत करेंगे। नए वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल एसपी धारकर ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आपको बता दें कि 30 सितंबर को ही एसपी धारकर ने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। और यूपी की सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। यूपी को देश का पहला जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने का अभियान शुरू हो चुका है। सरकार ने 1 वर्ष में प्रदेश को जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सीएम योगी ने यूपी को गरीब मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए हर एक पंचायत के सबसे गरीब परिवारों को चिन्हित किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जो जीरो पॉवर्टी स्टेट होगा। इसके लिए सरकार की ओर से पूरा रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। सीएम योगी ने इस महाअभियान के रोड मैप के बारे में भी जानकारी दी है और बताया है कि किस तरह से सरकार प्रदेश में गरीबी मिटाने पर काम करने जा रही है। शासनादेश में कहा गया है कि सभी निर्धन परिवारों को भोजन, वस्त्र, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा और मकान की उपलब्धता के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए निर्धन परिवारों के मापन सूचक बेंचमार्क पर एक ठोस डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा, ताकि अभियान से निर्धन परिवारों की स्थिति में जो सुधार आए उसे जीरो पॉवर्टी पोर्टल पर दर्ज किया जा सके। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सर आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और बृज बिहारी की पत्नी रमा देवी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरज भान समेत 6 लोगों को बरी करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी को निचली अदालत से मिली उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 15 दिन के अंदर सरेंडर करने को भी कहा है। गौरतलब है कि 1998 में बृज बिहारी की हत्या पटना के IGI-MS अस्पताल में कर दी गई थी। 2014 में पटना हाईकोर्ट ने इस केस में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 9 लोगों को बरी कर दिया था। इस आदेश को बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कमीशन की ओर से उठाए गए कदमों पर नाखुशी जाहिर करते हुए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि कमीशन एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में नाकाम रहा है। कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से बेहतर हलफनामा दाखिल करने को भी कहा था। इस हलफनामे में आयोग को कमीशन की सब कमेटी की मीटिंग की सिफारिश और CAQM एक्ट पर अमल करने को लेकर उठाए गए अब तक कदमों की जानकारी देनी है, साथ ही बताना है कि वो आगे क्या कदम उठाने वाला है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में आज एक और मामले पर अहम सुनवाई है। तिरुपति लड्डू प्रसाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रवैये पर सवाल उठाते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि क्या इस मामले में राज्य सरकार की ओर से गठित SIT की जांच जारी रहनी चाहिए या फिर जांच का जिम्मा किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दिया जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो तिरुपति लड्डू प्रसाद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है और आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिनों के शारदीय नवरात्र पर्व की शुरुआत के साथ ही आज सवेरे से ही मां दुर्गा की पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। शैलपुत्री की आराधना के साथ साथ कलश और साथ ही घट की स्थापना भी की जाती है। इसके साथ ही पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। नवरात्र भारत में सबसे जीवंत और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहारों में से एक है, जो देवी दुर्गा के 9 अवतारों को समर्पित है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही अलग अलग राज्यों में दिल्ली के झंडेवालान मंदिर, छतरपुर मंदिर और वहीं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और लोग भारी भीड़ के साथ मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा है, समस्त देशवासियों को नवरात्र की असीम शुभकामनाएं। शक्ति वंदना को समर्पित यह पावन पर्व हर किसी के लिए शुभकारी सिद्ध हो, यही कामना है। जय माता दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं और लिखा है कि शक्ति वंदना को समर्पित ये पावन पर्व हर किसी के लिए शुभकारी हो, मंगलमय हो और साथ ही उन्होंने लिखा है जय माता दी। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने भी झंडेवालान मंदिर पहुंचकर मां का आशीर्वाद लिया। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही सभी देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी, जगत जननी, जगदम्बा आप सभी के परिवारों में, आपके जीवन में सुख, शांति, संपदा, आरोग्यता लेकर आए, यही मेरी मंगल कामना है। और हमारा राष्ट्र माता रानी की कृपा से एक विकसित भारत बने, यही मेरी आशा है। जय माता दी। और DG न्यूज़ के साथ अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप DG न्यूज़ के साथ जुड़ सकते हैं। खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब DG न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स YouTube, Facebook, Twitter, Instagram और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DG न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।